एक बेटे ने अपनी माँ और अपने भाई के सर को हथौड़े से कुचला और फिर उसके बाद अपने पिता और 3 भाइयों को भी हथौड़े से उनके ऊपर प्रहार किया। उनकी हालत है गंभीर, माँ की हो जाती है और भाई की हो जाती है मृत्यु। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है अजमेर के भिनाय कस्बे की। अजमेर के भिनाय कस्बे में अमरचंद नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र थी 25 साल। दोस्तों, वह पढ़ाई लिखाई किया करता था और उसका जो पिता था वह फर्नीचर का काम किया करता था, यानी कि पुराना मिस्त्री था फर्नीचर का। और उसके वो टोटल 4 भाई थे। उसके जो 3 भाई थे वह भी फर्नीचर का काम किया करते थे और उनमें से 2 भाइयों की शादी हो जाती है। अब उनके घर में पत्नियां भी हैं। लेकिन दोस्तों, उसके 2 भाई वो अजमेर में ही दुकान बनाकर वहीं पर काम किया करते थे और उसका जो मम्मी पापा हैं उसके वो गांव में रहा करते थे। एक दिन छुट्टी के दिन उसके 2 बड़े भाई गांव आए हुए थे और सभी लोग वहां पर इकट्ठा थे। उसके मम्मी पापा भी वहां पर इकट्ठा थे। फिर क्या होता है दोस्तों, शाम का खाना होता है, सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर आती है बारी सोने की। फिर दोस्तों, जैसे रात होती है, थोड़ा अंधेरा होता है, तो अमरचंद जो लड़का होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है, पढ़ाई लिखाई किया करता है, वह एक हथौड़ा उठाता है और फिर पावर हाउस में जाता है। वहाँ से पूरे घर की बिजली को कट ऑफ कर देता है। बिजली को काटने के बाद वह अपनी माँ के कमरे में जाता है और सोती हुई माँ के सर पर हथौड़े से वार कर देता है। दोस्तों, एक ही वार में उसकी माँ वहीं पर दम तोड़ देती है, मर जाती है। उसके बाद वह हथौड़े को लेकर अपने दूसरे भाई के कमरे में जाता है, जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसके कमरे में जाकर वह अपने भाई के सर पर हथौड़े से वार करता है। दोस्तों, वह भी हथौड़े की वार से वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है, चीख तक उसकी नहीं निकलती है। उसके बाद वह हथौड़े को लेकर एक ऐसे कमरे में जाता है जहां पर उसके 2 भाई और उसका पिता सोया हुआ था। वहां पर जाकर वह अपने 2 भाइयों के ऊपर जैसे वार करने वाला होता है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, या फिर वो पहले से ही जागे हुए थे। वह यह देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तू आखिर ये कर क्या रहा है। उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह वहाँ से फरार हो जाता है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। घर के अंदर जब वह 2 डेड बॉडीज़ को देखते हैं बाकी घर वाले, तो रोना पीटना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और पता लगाती है कि आखिर ये किसने किया। तो घर के बाकी लोग, जो 2 भाई थे और पिता था, वह अमरचंद अपने छोटे बेटे के बारे में बताते हैं कि उसने यह कांड किया है। पुलिस बहुत जल्दी अमरचंद को पकड़ लेती है और फिर उससे पूछताछ करती है और पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी माँ को, अपने छोटे भाई को मौत के घाट क्यों उतारा और अपने पिता और अपने 2 भाइयों को घायल क्यों किया, क्योंकि वह घायल कर जाता है उनको जैसे तैसे। तो अमरचंद बताता है कि मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, 2 साल पहले मेरी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो चुकी थी। मेरे 2 बड़े भाई अपना काम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, अच्छा खासा कमा रहे थे। मेरे पिताजी भी फर्नीचर का काम करते हैं, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं 2 साल से नौकरी ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। और जैसे ही हम इकट्ठे हुआ करते थे, तभी ये सारे लोग मुझे ताना दिया करते थे कि तू निकम्बा है, तू नालायक है, तुझसे कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, तुझे हमने पढ़ा भी दिया लेकिन तू नौकरी नहीं करता कहीं भी। ये मुझे बुरी तरह से डांटा करते थे और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया करते थे। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं इन सभी लोगों को रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा दिल दुखाया है। इसलिए मैंने इन सभी को मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन मेरे 2 भाई और मेरा पिताजी ये समय पर जाग गए। इनको मैं नहीं मार सका। अपनी माँ को और अपने छोटे भाई को मैंने मार दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे संकी लड़के के ऊपर? अमरचंद जो लड़का था जिसकी उम्र 25 साल थी, क्या उसने सही किया? घर वाले उसको परेशान करते थे तो उसने बदला ले लिया। क्या ऐसे बदला लेना जायज़ है? घर वाले हमेशा किसी भी बच्चे से अगर कुछ कहते हैं तो वो उसकी भलाई के लिए कहते हैं। घर वाले इसलिए कहते हैं कि इसको जॉब वगैरह मिल जाएगी तो इसका जीवन संभल जाएगा। जॉब वगैरह नहीं करेगा, इधर उधर घूमता फिरेगा तो इसका जीवन नरक में हो जाएगा। फिर इसकी शादी कैसे होगी, इसका आगे का जीवन कैसे कटेगा? इन सभी बातों को सोचकर घर वाले बच्चे में डांट लगाया करते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा। इसी तरह से इसके माँ बाप ने भी इसके ऊपर डांट लगाई कि ये कुछ सुधर जाएगा। 2 साल से उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे घर वाले गलत थे या फिर वह लड़का गलत था? आप अपनी राय लिख सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ अपने चैनल तिरछी बात पलवल पर, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको इन स्टोरीज से या इन सच्ची घटनाओं से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा।
इन वीडियोज़ में जो भी कुछ सीखने को मिलता है उसको सीखें, अपने जीवन में उतारें, कभी भी ऐसी वैसी घटना ना होने दें। सतर्कता से रहें, सावधानी से रहें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।